Can we look at this picture? Self-awareness, and what is meant by being self-aware leader for a principal. For instance, we should understand that the principal of any organization has to move from being an administrator or a manager to a leader, and then to being a self-reflective practitioner, metacognitive thinker, and self-aware individual during her course of journey as a school leader. That is very important, because the principals are not working as only academicians. They are acting as managers, they are acting as hirers, they are acting as economists, they are working as administrators. Lot of responsibilities are there. So a principal has to learn, then unlearn and relearn. तीन चीजें बड़ी जरूरी, सीखना, भूल जाना और फिर से सीख लेना. I mean, I would like to say that God has gifted us with a great ability of forgetting the things. ईश्वर ने हमें भूल जाने की क्षमता दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे साथ में. Otherwise, you think if you did not have the ability of forgetting the things, you would had been overburdened by the information which has become obsolete and useless for you and for the community. And then understanding one's strengths and areas of development. Now here you see the term weakness has been not used, because the term weakness has been taken as negative one. So one should be very much aware of the strengths, because those strengths are going to carry him or herself ahead. And what are the areas of development which need development, where are the gaps, वो करना बड़ा जरूरी है, ये जानना जरूरी है. रिकॉग्नाइजिंग वंस बायसेस, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग वंस थॉट प्रोसेस. जो थॉट प्रोसेस है उसको सीखना, समझना, उसके जो सोच है, जो टैबूज हैं, डॉगमास हैं, उसके बायसेस हैं, या किसी भी तरीके का जजमेंटल तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ माइंडसेट. रिफ्लेक्शन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, थॉट्स, वॉट एवर वी आर कमिंग अक्रॉस एंड वॉट एवर वी थिंक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, वी शुड हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन देम एंड वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन टाइम टू टाइम बेसिस. अगर हम गोल सेटिंग की बात करें तो गोल्स भी मान लीजिए 5 साल का सेट किया है, सो वी हैव टू कम बैक एंड रिफ्लेक्ट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर. हमको रिफ्लेक्शन बड़ा जरूरी हो जाता है. देन ओनली वी आर regularly updated on the shortcomings, and then we can plan for early interventions. Otherwise we can't. रेजिंग कॉन्शसनेस जो जिसको हम लोग ज़मीर कहते हैं, उसको उठाना, उसको आगे बढ़ाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ अ सेल्फ अवेयर लीडर विच नोज ईच ऑफ दीज पॉइंट्स. नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ सेल्फ अवेयर लीडर. क्यों जरूरी होता है भाई, वाई, क्या जरूरत पड़ी है सेल्फ अवेयर लीडर होने की. सो लेट अस सी. रिकॉग्नाइजेस वंस पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स. इससे पता चलता है कि हमारी वैल्यूज क्या है और हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे विश्वास क्या है. अगर हमें यही नहीं पता, मीन्स नो देन दाई सेल्फ, है ना, स्वयं को जानना. हम पहले तो ये सोच लें कि पहले कोशिश करें जानने की हम क्या हैं. हु एम आई, मैं कौन हूं इस समय, एंड वॉट आई वॉन्ट टू बी आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद हम क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, यानी फ्यूचर गोल्स क्या हैं. सो वी विल कम अक्रॉस, वी विल कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड द पोजीशन व्हाट वी सी आफ्टर सम टाइम. इसको कहते हैं गैप. और इस गैप को फुलफिल करने के लिए सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है. दैट इज वेयर वी नीड टू नो आवर पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स. यहीं पर जरूरत पड़ती है जहां हमको पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स को जानने की जरूरत हो जाती है. Now, once we come to know our personal values and beliefs, we shall be able to align our personal vision with the institutional vision and education system values. अगर हम principals, pedagogical leaders की बात करते हैं तो हमें अपने विजन को अलाइन करना होता है ऑन अ ब्रॉडर स्केल, बड़ी स्केल पर विजन को अलाइन करना होता है. और वो अलाइनमेंट होता है इंस्टीट्यूशनल विजन के साथ में और एजुकेशन सिस्टम वैल्यूज के साथ में. जो हमारा गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, स्टेट बॉडीज है, नेशनल बॉडीज हैं, उनके साथ में अलाइन करना होता है. सो अंटिल वी आर अवेयर ऑफ आवर ओन विजन, हाउ शैल बी वी एबल टू अलाइन our vision with the vision of the institution and with the vision of education system. This is the point. Support interaction with others. Once we are aware of our strengths and our
areas of improvements, developments, we will be able to interact freely, frequently with others, influence the culture of the school. When we are self-aware, we will be in a position to influence the learning culture positively of the school by our strengths. Demonstrate that the principal is a lifelong learner. Always we have to show that we are learners. We can have gaps in our learnings. We are human beings. We are not perfect. We are not gods. We are not angels. So we can have our shortcomings. We may have our gaps, but being constant learners, being lifelong learners, we may show that, and we may prove that we are learning and improving. Builds trust and credibility. Once we are aware of our own belief system, once we are aware of our value system, easily we are able to develop trust and faith in others. Now, how do we become self-aware leaders? That is the process. प्रोसेस क्या है जिसके जरिए हम सेल्फ अवेयर लीडर्स बन सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर पर्सनल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और द प्रिंसिपल्स वी फॉलो. जो नियम, कायदे, कानून और जो व्यवहार का जो स्तर हम फॉलो करते हैं वो हमारी पर्सनल वैल्यूज होती हैं. One's judgment of what is important in life. As we see that beauty lies in the eyes of the beholder. ठीक उसी तरीके से जैसे देखने वाले के हिसाब से सुंदरता अलग अलग हो सकती है. किसी के लिए गुलाब सुंदर होगा, किसी के लिए कमल सुंदर होगा, किसी को गाड़ी का एक मॉडल अच्छा लगता है, किसी को दूसरा मॉडल अच्छा लगता है. ठीक उसी तरीके से in the same manner different individuals can judge different situations in diverse manners. So one's judgment of what is important in life, priorities क्या है वो उसके लिए जरूरी हो जाती हैं, वो उसकी पर्सनल वैल्यूज होती हैं. वैल्यू गाइड्स अ पर्सन थिंकिंग एंड बिहेवियर. ऑब्वियसली एवरीबडी विल एग्री कि जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है और हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो एप्टीट्यूड है, वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को और हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है. जो भी हमारी वैल्यूज हैं, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, वो हमारी थॉट प्रोसेस को और हमारे समाज के साथ व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. चाहे वो इंटीग्रिटी हो, कंपैशन हो, रेस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, फेयरनेस हो, ऑनेस्टी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी वैल्यूज हमारी हैं, दोज वैल्यूज इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक, द वे वी बिहेव. नाउ व्हाट आर पर्सनल बिलीव्स? ये हम देखते हैं. राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखते हैं, उस पर बात कर चुके थे. बिलीफ ऑफ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम वैल्यूज क्या है, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आता है और कहाँ अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है? तो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट का बिलीफ है फर्स्ट जनरेशन कैन नॉट लर्न एज दे डू नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स. फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की बात करते हैं. फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की बात हुई तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं जो जिनके यहाँ पर पिछली पीढ़ियों में कोई भी स्कूल नहीं गया है, जो अशिक्षित हैं. उनके अगर कोई पीढ़ी आ रही पहली बार लर्निंग के लिए तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं. दे विल नॉट एडजस्ट टू स्कूल लाइफ वाइड डिस्पैरिटी ऑफ स्कूल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. टीचर्स कैन नॉट टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम EWS, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वहां से टीचर्स इनको नहीं पढ़ा सकते हैं ऐसे बच्चों को. स्कूल क्वालिटी गोज डाउन. ये मानते हैं कि स्कूल की क्वालिटी नीचे चली जाती है. तमाम सारी चीजें हैं, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ उनको. एंड दे स्मेल, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है? ये तो ऊपर हो गई स्कूल सिस्टम, जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट उसके बिलीफ हो गए. और एजुकेशन सिस्टम कहता है इक्विटी टू ऑल, इक्वालिटी टू ऑल, सोशल जस्टिस टू ऑल, रेस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, ओपन माइंडेडनेस एंड अकाउंटेबिलिटी. दैट्स व्हाई 25% ऑफ द फ्रेश एडमिशन इन योर लोवेस्ट क्लास इज बीइंग गिवन फ्रॉम RTE, राइट टू एजुकेशन से आते हैं वो. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर नोइंग आवरसेल्व्स, जौहरी विंडो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जौहरी विंडो में 4 आप देख रहे हैं, 4 सेक्शंस हैं. नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू अदर्स. सो देयर इज वन, द फर्स्ट वन इज ओपन एरिया. जो ओपन एरिया है जिसको सभी लोग देखते हैं, एवरीबडी नोज. यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट एंड अदर्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट. देन कम्स द hidden area. This hidden area is known to you, you know it, you know your strengths and weaknesses, but this area is not known to others. Then it is, here is unknown area. Unknown area, that is neither known to you and not known to others.
Then comes the blind area. This blind area is the most dangerous one. This area that there are certain features of your personality, whether those are positive features or those are negative features, those are not known to you, but they are very well known to others. Now responsibility comes to ourselves, to the leaders, that we should anyhow or somehow become aware of this blind area, because this is the area which is going to impact your social image to the largest, to the maximum. ये जो एरिया ब्लाइंड एरिया होता है, जो हमको नहीं दिख रहा होता, जो दूसरों को दिख रहा होता है, ये हमारी सोशल इमेज को बनाता है और यही हमारी सोशल इमेज को बिगाड़ता है. तो द मैकेनिज्म्स वी शुड डेवलप, टेकिंग फीडबैक्स, गोइंग फॉर डिस्कशंस विद द पीपल हु आर ऑनेस्ट क्रिटिक्स, है ना, जो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिना पानी बिना निर्मल करे सुभाए. तो ये ब्लाइंड एरिया में ऐसे क्रिटिक्स आपके साथ होने चाहिए जो बिना किसी लालच के आपकी अच्छाई बुराई सीधे आपके मुंह पे ठोक करके बोल दें, और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए. कई बार बुरा लगता है लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए. नाउ यहाँ पर इस स्लाइड में बताते हैं कि ब्लाइंड एरिया और हिडन एरिया जो है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इनको पता कर लेने की ज़रूरत है. एनालाइज योर डे एट स्कूल. आप दिन भर क्या करते हैं अपने स्कूल में. यू कैन रेफर टू पेज नंबर 183 ऑफ द पेडागोजिकल लीडरशिप फ्रेमवर्क बुक. उसमें आपको मिल जाएगा कितना टाइम आप HR फाइनेंस को देते हैं, पेपर वर्क में क्या करते हैं, स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में कितना टाइम देते हैं, वेल बीइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और असेसमेंट्स को कितना टाइम देते हैं. एंड आफ्टर नोइंग दिस, देखिए आपने जौहरी विंडो कर लिया. जौहरी विंडो के बाद में आप आगे यहाँ अपने दिन का क्या डिवीजन कर रखा है, क्या टाइम लगा रखा है, कहाँ उसको देख लिया. सो यू केम टू नो अबाउट योर strengths and areas of development. और उसके बाद you can create your own PDP, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान. आप अपना खुद का बना सकते हैं. कौन से एरियाज इंप्रूव करने हैं, करंट परफॉर्मेंस लेवल क्या है, टेस्ट परफॉर्मेंस, टारगेट परफॉर्मेंस लेवल क्या है आपका, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, व्हाट एक्शंस डू आई नीड टू टेक टू ब्रिज द गैप, एंड हाउ विल आई नो दैट आई एम सक्सेसफुल. ये सब आप फिलअप करके अपना पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, करना चाहिए. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द एक्शनेबल्स ऑफ दिस डिस्क्रिप्टर. इस डिस्क्रिप्टर में जो एक्शनेबल्स हैं वो हैं नो योर सेल्फ बेटर, evaluate yourself against school goals, self-assess the contributions made to school and student learning, receive feedback from everyone who matters, analyze the feedback and develop a personal development plan. So these are the actionables. If we talk about know yourself better, क्या कर सकते हैं, you have seen the Johari window. According to Johari window, you can analyze yourself, you can come across, you can know your strengths, you can know about your areas of development, you can identify those and you can work out the plans for that particular. Then you can self-assess, you can evaluate yourself, you can assess your personal contribution towards your institution, what you have done in 1 year and what is your goal. ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. Where lies the difference? Then take feedback. You can take feedback from others, whether these are students, whether these are parents, whether these are other stakeholders, whether these are government bodies और द पीपल हु डू नॉट नो यू पर्सनली. उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं, मैकेनिज्म्स डेवलप कर सकते हैं, विजिटर्स आकर के फीडबैक दे सकते हैं. बहुत सारे SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपको फीडबैक दे सकती है. एंड आफ्टर फीडबैक लेने के बाद में यू कैन फाइंड आउट व्हाट आर द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट आर द एरियाज विच नीड एनहांसमेंट, व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट आर द working practices, what are the skills, what are the dispositions, what are the processes which need improvement. वो सब करके आप इसको अच्छा कर सकते हैं. Then analyzing feedback जो भी मिलता है, number of times what is there, wrong feedback can also come across because there might be people with certain kind of dogmas and judgments biases regarding you कि ये तो बहुत अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है वैसा है, इस बंदे ने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी थी एक बार, ऐसा मेरा कहना नहीं सुना था, या वॉट एवर, नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन. सो अ पेडागोजिकल लीडर और लीडर मस्ट बी एबल टू डायग्नोज बिटवीन right feedbacks and wrong feedbacks, the feedbacks which has been given bias free and the feedbacks which
आर बायस्ड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करके जो बायस फ्री फीडबैक्स हैं उनको एनालाइज करके और वहां पे देखना होगा कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. एंड दीज बायस फ्री फीडबैक्स विल help in self analysis, and after this self analysis we pedagogical leaders, the principals have to develop a plan for personal development. उसमें हम फिजिकल ट्रेनिंग्स के लिए जा सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्कशंस में जा सकते हैं, डिबेट्स में जा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पे जा सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज को खुद के लिए हायर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में अवेलेबल हैं. वी कैन हैव access to number of free of cost platforms available digitally. तमाम सारी वेबसाइट्स हैं, तमाम सारे डिस्कोर्सेज उनको पढ़ सकते हैं, बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं टू इम्प्रूव ourselves. So this was all about becoming self-aware leader.